मौसम देखा आज का? शायद आज बारिश होगी। बहुत देर से क्लास में बैठे हैं, मैम नहीं आई अभी तक। मैम की कल तबीयत ठीक नहीं थी, शायद मैम आज क्लास में नहीं आएंगी। आज है इंडिया पाकिस्तान का मैच। इंडिया शायद मैच जीत जाएगा। ये सारे स्टेटमेंट्स आपने बहुत बार सुना होगा या बहुत बार बोला होगा। दीज आर सम स्टेटमेंट्स विच वी कम अक्रॉस इन अ डे टू डे लाइफ। सारे स्टेटमेंट्स में है अनसर्टेनिटी। हो सकता है बारिश हो सकता है बारिश ना हो। मैम आ भी सकती है क्लास में, मैम नहीं आ सकती है। इंडिया मैच जीत भी सकता है या इंडिया मैच नहीं जीतेगा। तो सारे स्टेटमेंट्स में क्या है? अनसर्टेनिटी। ये सारे स्टेटमेंट्स आर नॉट सर्टेन टू हैपन। तो इस अनसर्टेनिटी को अगर हम मेजर कर दें इन मैथमेटिक्स बाय यूज ऑफ नंबर्स, तो बन जाएगा हमारा आज का टॉपिक विच इज प्रोबेबिलिटी। So welcome back बच्चे to your own channel which is Midha Guru. I am Shweta, your maths faculty. ये है चैप्टर 14 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। बहुत बहुत इजी चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है लेकिन है सबसे इजी चैप्टर। बैठ जाइए बच्चे, पेन और नोटबुक लेकर के, ध्यान देना है पूरी वीडियो में। आज समझेंगे कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में समझेंगे कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगी मैं सारे एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चंस। तो आज ध्यान दोगे वीडियो में, तभी तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस बनाएंगे हम साथ में। तो देना है बिल्कुल ध्यान। तो बिना देर किए चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। समझते हैं सबसे पहले ये प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है, इसको डिफाइन करते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? अच्छा, उससे पहले देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बच्चे। क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में हम? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विल डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इट्स फीचर्स। प्रोबेबिलिटी वर्ड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डिफाइन करेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वी विल अंडरस्टैंड। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेंट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स। व्हाट आर इवेंट्स? अलग अलग तरह के इवेंट्स देखेंगे कौन से होते हैं। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ सैंपल स्पेस और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी वर्ड पे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी? डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी को। तो प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with calculating the likelihood of occurrence of an event। किसी भी इवेंट के अकर होने का कितना चांस है, अगर उसको हम मेजर कर दें बाय न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। जो हमने अभी बोला कि कितना आज बारिश होगी कि नहीं, अगर उसको हम मेजर कर दें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कि कितना चांसेस है बारिश होने का, दैट इज द प्रोबेबिलिटी in mathematics. Now, probability is expressed between the number 0 and 1. 0 और 1 के बीच में हमेशा probability का value रहता है. Next is the probability of a number is from 0 to 1, जो हमने देख लिया। 0 का मतलब अगर probability 0 है, 0 मतलब क्या? कुछ नहीं। 0 है मतलब कुछ भी नहीं है probability। अगर कुछ भी नहीं है तो that means it is an impossible event. That probability, that event is impossible to occur. Example, what is the probability? अगर आप एक डाइस लो, लूडो खेलते हो, डाइस लो, डाइस रोल करो, कितना चांसेस है नंबर 7 आने का? क्या चांसेस है कि अगर मैं एक डाई रोल करूं तो नंबर 7 आएगा? 0, बिकॉज नंबर 7 होता ही नहीं है। तो दिस इज एन impossible event. Next, 1 indicates that the event is certain to happen. 1 का मतलब है कि इवेंट होगा ही होगा। अगेन एग्जाम्पल डाइस का ही मैं बताऊंगी। अगर एक डाइस रोल करेंगे, what is the probability that a number less than 7 will occur? क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ऐसा नंबर आएगा जो 7 से लेस है? Yes, it is an sure event, क्योंकि जो भी नंबर आएगा वो 7 से लेस आएगा। नेक्स्ट, the sum of all probability is 1। एक अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। जैसे अगर हमने डाई रोल किया या हमने कॉइन टॉस किया, तो कॉइन टॉस करेंगे तो या हेड आएगा या टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज इक्वल टू 1। मतलब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज 1। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज some terms related to probability.
सबसे पहले देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या होता है. व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट, या वी ऑल्सो कॉल्ड इट ट्रायल. क्या है एक्सपेरिमेंट? एन ऑपरेशन विच कैन be done infinite number of times and produce well defined result. एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसा काम जिसको हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स करें और क्या आए, एक वेल डिफाइंड रिजल्ट आए. हर बार जितनी बार भी करें तो एक वेल डिफाइंड रिजल्ट आए. मतलब अगर एक कॉइन को मैं टॉस करूंगी तो हेड आएगा या टेल आएगा. अगर मैं 2 बार करूं, 3 बार करूं, 4 बार करूं तो क्या कुछ और आएगा हेड और टेल छोड़ करके? नहीं. तो एन एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन विच कैन बी डन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एंड प्रोड्यूसेस अ वेल डिफाइंड रिजल्ट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट. एग्जाम्पल है टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, ये सारे एग्जाम्पल है एक्सपेरिमेंट्स के. फिर आते हैं बच्चे रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें आउटकम्स तो पता है, रिजल्ट पता है क्या आएगा, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं पता है. जैसे डाई. डाई अगर मैं रोल करूं, मुझे पता है कि नंबर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 यही सारे नंबर्स में से एक नंबर आएगा, लेकिन एग्जैक्टली पता है क्या आएगा? नहीं पता है. तो दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. सो थ्रोइंग डाइज, रोलिंग अ डाई, टॉसिंग अ कॉइन, ये सारे क्या है? ये सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं. नेक्स्ट देखते हैं इवेंट. इवेंट या आउटकम. आउटकम, व्हाट इज आउटकम? जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड द आउटकम और द इवेंट. द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट, जितने पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं अगर एक एक्सपेरिमेंट करने में, इन एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम. मतलब अगर मैं कॉइन टॉस करूं, हेड या टेल इज द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. throwing a die, throwing a coin is experiment. Tossing a coin is experiment. एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ कॉइन, और हेड और टेल क्या है? हेड और टेल है आउटकम्स. दीज आर द आउटकम्स और द इवेंट्स. नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ आउटकम्स. पहला है इक्वली लाइकली आउटकम्स. इक्वली लाइकली, बच्चे नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्वली लाइकली मतलब आउटकम के होने का चांसेस इक्वल है. अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें उसमें जितने भी आउटकम्स होंगे उनका होने का चांसेस क्या है? इक्वल है. तो एग्जाम्पल है अगेन कॉइन का एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ, एग्जाम्पल मैं भी ले रही हूँ कॉइन का या डाई का. इजी एग्जाम्पल से स्टार्ट करें बच्चे. जैसे जैसे धीरे हम बढ़ेंगे चैप्टर में, हम लेंगे और भी एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट हो जाएगा धीरे धीरे और भी क्लियर. अभी स्टार्ट करें एकदम बेसिक एग्जाम्पल से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. तो इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब मैंने बोला कि जो आउटकम के होने के चांसेस बराबर है, इक्वल है, दैट आर कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स. अगेन एग्जांपल लेंगे कॉइन का. अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, हेड या टेल आने का जो चांसेस है दे आर इक्वल, बराबर है. हेड आने का जितना चांसेस है, इफ यू आर टेकिंग एन अनबायस्ड कॉइन, अ फेयर कॉइन, तो हेड आने का जितना चांसेस है उतने ही चांसेस है टेल आने का. तो दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम. अगेन एग्जांपल एक और लेते हैं वही डाई का. डाई अगर हम क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 ये 6 नंबर में से कोई भी नंबर आने का चांसेस क्या है? बराबर है. सारे नंबर 6 आने का चांस जितना है उतना ही नंबर 5 आने का चांस है, उतना ही नंबर 1 आने का चांस है. तो दीज टाइप्स ऑफ आउटकम्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स. ठीक है. नेक्स्ट, अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ जिसमें इक्वली लाइकली नहीं है. हमारे पास है, अब जाते थोड़ा सा, चलो जाते हैं ये दोनों एग्जाम्पल छोड़ करके चलते हैं फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में, कुछ और एग्जाम्पल में. हमारे पास एक बैग है. बैग में मैंने रख दिया 4 व्हाइट बॉल और 2 ब्लैक बॉल. तो ब्लैक बॉल, और मैंने क्या किया, विदाउट सीइंग इनसाइड इट मैंने क्या किया, एक बॉल मैंने निकाला. तो क्या दोनों ब्लैक या व्हाइट आने का चांसेस इक्वल है? नहीं है इक्वल, क्योंकि नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स. ब्लैक बॉल्स 2 ही है, व्हाइट बॉल 4 है. तो व्हाइट बॉल आने का चांसेस क्या है? अगर मैं एक बॉल उठाऊंगी तो व्हाइट बॉल आने का चांस ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्लैक बॉल. तो दैट इज नॉट इक्वली लाइकली. नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? ऐसे इवेंट्स जो एक साथ नहीं हो सकते, एक साथ नहीं अकर कर सकते. अगर अगेन डाई मैंने अगर रोल किया, अगर या मैंने डाई रोल किया तो 5, एक डाई रोल किया, तो अगर उसमें मुझे नंबर 5 आ गया है
तो 6 भी आएगा क्या? इज इट पॉसिबल कि 5 आया तो 6 आएगा? नो. व्हेन two events cannot occur together, it is called mutually exclusive events. वैसे events जो एक साथ नहीं occur कर सकते उसको बोलते हैं mutually exclusive events. Next, independent events. Independent events, independent है मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, कुछ भी आ सकता है. तो एग्जाम्पल अगेन डाई का, एक डाई लिया था तो क्या दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. द नंबर 5, इफ वी हैव गॉट नंबर 5 तो अकरेंस ऑफ नंबर 6, 5 और 6 क्या एक साथ नहीं आ सकते. लेकिन अगर 2 डाई रोल कर रहे हैं, अगर हम 2 डाई रोल कर रहे हैं, इफ ऑन 1 डाई अगर नंबर 6 आ गया है तो दूसरा डाई में नंबर 6 फिर से आ सकता है. दैट नंबर 6 इज नॉट अफेक्टिंग द नंबर जो दूसरे डाई में आएगा. तो दीज टाइप्स ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स. नंबर 6 आया एक डाई में, दूसरे में कुछ भी आ सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वी हैव गॉट इन द फर्स्ट डाई. तो ऐसे टाइप ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं? दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर दोज इवेंट्स विच कैन नॉट अकर टुगेदर, जो एक साथ नहीं आ सकते. इंडिपेंडेंट है जो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे, दे कैन अकर साइमल्टेनियसली. अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में. व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि ये है आपके टॉपिक में, ये है आपका मतलब आपके क्वेश्चंस में है. फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ये है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में. यू नीड टू नो व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, तभी आप सॉल्व कर पाओगे वो सारे क्वेश्चंस को. तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या है? अगर एग्जाम्पल ले डाई का, इफ on rolling a die we get a number 5. अगर नंबर 5 आया है मतलब अगर P is a probability और E event है तो हम ऐसे लिखते हैं P ब्रैकेट में probability of event, और ये क्या है? of occurrence of 1. 1 है probability, P is the probability of occurrence of number 1. तो PE डैश कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाता है, PE डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस मीन्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 विल नॉट अकर. दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. PE किसी भी इवेंट के होने का चांसेस और नहीं होने का चांसेस, दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. अगर होने का चांसेस दिया है अगर 5/6 तो नहीं होने का चांसेस क्या हो जाएगा? 1/6. दीज टू इवेंट्स आर कॉल्ड व्हाट? दीज टू इवेंट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. जैसे एग्जांपल लिया नंबर 1, नंबर 1 आने का चांस अगर 1/6 है इसमें, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ the occurrence of number 1 is 1/6. The probability of non-occurrence of 1 is 5/6. So probability of occurrence of an event and the probability of non-occurrence of an event are called complementary events. लिखते हैं इसको हम लोग, the probability of या probability नहीं लिख करके हम लिखेंगे the occurrence of an event and non-occurrence of an event are complementary events. Occurrence and non-occurrence of the same event are complementary events. They are complementary events. इसको लिखेंगे PE प्लस PE बार. अब PE प्लस PE बार is non-occurrence of an event. तो PE प्लस PE बार will always be equal to 1. उनका सम हमेशा क्या होगा? It will always be equal to 1. अगर हमें कोई भी दिया है, if question में दिया है the probability of occurrence of this event is 4/8, 4/7, what is the probability of non-occurrence? Simple 1 minus 4/7. या non-occurrence दिया है और occurrence निकालना है तो again 1 minus जो भी फिगर दिया है. तो complementary events हो गया होगा clear. Next topic है sample space. What is sample space? The set of all
events is known as sample space. The set of all events in an experiment. जब एक experiment करते हैं उसमें जितने भी outcomes या events होते हैं उसका set को हम बोलते हैं sample space. For example, the sample space when we roll a die is 1. क्या क्या total outcomes हैं क्या क्या? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो this इसका set, ये सारे इवेंट्स का जो सेट होगा, दिस इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस. इसमें कॉइन में क्या होगा सैंपल स्पेस? कॉइन में सैंपल स्पेस होगा H, T. Head and tail is a sample space. When we toss a coin and when we throw a die, the sample space is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Next topic है theoretical probability. अब what is theoretical probability? Measure कैसे करते हैं probability को? If the total number of events is n in a random experiment. Random experiment हमने समझा था. Random experiment are those experiment in which all the outcomes are known but the actual outcome is not known. Tossing a coin, throwing a die, ये सारे एग्जाम्पल्स हमने लिए थे. तो अगर n है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर n है और फेवरेबल आउटकम्स अगर m इवेंट्स है विच इज फेवरेबल टू अ पर्टिकुलर इवेंट, इसका मतलब अगर हम थ्रो कर रहे हैं डाई तो फेवरेबल का मतलब अगर क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 5 विल अकर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 5 विल अकर, तो कितना चांसेस है 5 के अकरेंस का? 1. तो फेवरेबल इवेंट क्या हो गया? फेवरेबल इवेंट इज 1 इन दिस केस. अगेन हम टॉस कर रहे हैं कॉइन को टॉस कर रहे हैं, हेड आने का क्या चांसेस है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल अकर? तो अगेन 1. तो 1 इज नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल टू ई और कॉइन के केस में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएगा 2. तो व्हाट विल बी द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो मैंने बताया रिप्रेजेंट करते हैं P ब्रैकेट में E से, P ब्रैकेट में E will be equal to, in case of coin, what is the probability of getting a head या tail? It will be 1/2. क्योंकि favorable outcomes क्या होंगे अगर हम ये कर रहे टॉस कर रहे कॉइन तो 1/2. अगर डाई थ्रो कर रहे तो नंबर 5 के आने का क्या चांसेस है? उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 5 को लेकर के फेवरेबल इवेंट क्या है? What is the number of favorable event? 1. 5 एक ही बार है तो 1 by total number of events कितना है डाइस में? It is 6. तो it will be 1/6 in case of dice and 1/2 in case of coin. तो ऐसे निकालते हैं हम theoretical probability. चलो एग्जाम्पल लेते हैं बॉल्स का जो हमने लिया था अभी थोड़ी देर पहले. हमारे पास एक बैग में we have 4 ब्लैक लेते हैं और इस बार लेते हैं 2 वाइट. हमारे पास 4 ब्लैक है एंड 2 वाइट है. क्वेश्चन है what is the probability if a ball is drawn at random from a bag containing 4 black and 2 white balls, what is the probability that the ball taken out is black? क्या चांसेस है कि वो बॉल ब्लैक कलर का होगा? तो ब्लैक के कितना ब्लैक कलर बॉल है हमारे पास, मतलब कितने इवेंट्स है जो फेवरेबल है ई से? हाउ मेनी इवेंट्स आर फेवरेबल टू दैट इवेंट? 4. 4 ब्लैक बॉल्स है तो 4 विल बी m हियर. 4 बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आ सकता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 6 क्योंकि हमारे पास टोटल बॉल्स कितना है? हमारे पास टोटल बॉल्स है 6. तो प्रोबेबिलिटी विल बी 4/6 एंड वील राइट एज 2/3. ऑलवेज ट्राई टू राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. प्रोबेबिलिटी को हमेशा क्या करना? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. तो ऐसे निकालते हैं हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट चलते हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स. ठीक है, अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. स्टडी ऑफ कॉइन्स, डाइस को पढ़ेंगे, उसके बाद कार्ड्स पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस कॉइन्स, डाइस एंड कार्ड्स आर मोस्टली आस्क्ड इन द एग्जाम्स. इसी टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. तो स्टडी ऑफ कॉइन्स में इफ़ वी हैव अ कॉइन, अगर हम उसको टॉस करें तो आइदर वी विल गेट अ हेड और वी विल गेट अ टेल. यही दो आएगा. तो total number of outcomes will be head or tail. Probability of getting a head when we toss a coin is, अभी हमने पढ़ा number of events favorable to E. head आने का head कितना है? 1. total कितना है? और नीचे है total number of events is 2. तो 1/2
2. नाउ ये हुआ जब हमने एक कॉइन टॉस किया. अब हम पढ़ेंगे अगर एक से ज्यादा कॉइन्स है, अगर हमारे पास 2 कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स इज 2, तब क्या होगा टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. उस केस में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होगा. इन दैट केस कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला मैं बता रही हूं आपको. इफ एक कॉइन टॉस करने से कितना आ रहा है, इट इज कमिंग एज 2. टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना है एक कॉइन टॉस करने से 2, और नंबर ऑफ कॉइन्स अगर हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड इज 2, तो फिर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स विल बी 2 to the power 2 which is equal to 4. टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होगा 4. देखते हैं क्या क्या. 2 कॉइन्स टॉस करेंगे तो या तो फर्स्ट में हेड आएगा और सेकंड में भी हेड आ सकता है. पहला में हेड आया, दूसरा में हेड आ गया. नेक्स्ट केस हो सकता है पहला में हेड है तो दूसरा में टेल आ गया, हो सकता है. नेक्स्ट फर्स्ट में टेल है तो नेक्स्ट में भी टेल आया. नेक्स्ट केस हो सकता है फर्स्ट में टेल है और नेक्स्ट वाले कॉइन में आ गया हेड. तो ये है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इफ वी टॉस 2 कॉइन्स, अगर 2 कॉइन्स हम थ्रो कर रहे हैं. नेक्स्ट अगर 3 कॉइन्स है, अगर नंबर ऑफ कॉइन्स है 3, तब क्या होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. उस केस में अगेन कैसे निकालेंगे, जब एक कॉइन टॉस कर रहे थे तो क्या आउटकम्स था, एक कॉइन टॉस करते हैं तो आउटकम्स था 2, तो 2 to the power नंबर ऑफ कॉइन्स. ये इस तरीका से हम निकालेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स इफ अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट कॉइन या डाई को अगर हम एक से ज्यादा अगर हम थ्रो कर रहे हैं या टॉस कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल टेक आउट विद दिस फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है कि अगर एक कॉइन टॉस करने से कितना आउटकम होता है, दैट बाय द नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड. और वही होगा, हो सेम हम करेंगे अप्लाई डाई के केस में. एक डाई थ्रो करने में नंबर ऑफ आउटकम्स जो आएगा विच इज 6 to the power जितना भी हम डाई थ्रो करें. आएंगे हम इसके बाद, कॉइन के बाद हम देखेंगे डाइस को भी. तो फॉर्मूला समझ में आ गया क्या करना है. 2 to the power n विल बी इन केस ऑफ कॉइन, या अगर हम बोलेंगे m to the power n. m क्या है, m is the total number of outcomes when one coin or one die is thrown, and n is what, अगर m to the power n लिख रहे हैं, अगर हम इसको लिख रहे हैं अगेन m to the power n, m is what, total number of outcomes if one die or coin is through, ये, और n is the number of coins or dies. ठीक है, m to the power n. Now 2 to the power 3 हो गया अगर हम 3 कॉइन्स अगर हम थ्रो करें. लिखते हैं क्या क्या हो जाएगा. लेट अस सी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. क्या, हेड 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 एक केस हो सकता है. नेक्स्ट होगा हेड हेड एंड टेल. नेक्स्ट हेड टेल हेड. एक और हो सकता है यहाँ पर अगर हेड फर्स्ट कॉइन में आ रहा है तो हेड टेल एंड टेल. नेक्स्ट टेल टेल टेल, अगेन टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और टेल हेड हेड. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो मिलेगा अगर हम 3 कॉइन एक साथ थ्रो कर रहे हैं. तो समझ आ गया फॉर्मूला कैसे निकालेंगे. अगर नंबर ऑफ कॉइन्स अगर 2 है, 3 है, 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालेंगे, m to the power n. m है द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑन थ्रोइंग वन डाई या वन कॉइन और कुछ भी वन ऑब्जेक्ट जो भी ले रहे हैं. n इज द नंबर ऑफ कॉइन्स और नंबर ऑफ डाइस. ये फॉर्मूला यूज करके हम निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब अगर इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर इसमें क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड occurs, that it is head on both the die, both the coin, it is head on both the coin. Probability that head occurs on both the coins. ठीक है, अब जाएंगे वो theoretical probability जो हमने पढ़ा था. What was that? फिर से देख लो. theoretical probability में हमने अभी देखा है what is that, m by n. m क्या बताया था मैंने, m is the number of events favorable to e. m is the number of events favorable to e. n क्या है, n is the total number of outcomes. तो यहाँ पर number of events favorable क्या होगा, just tell me what will be the number of events favorable. अगर मैंने question ये बोला है कि what is the probability that head occurs on both the die, on both the coins, तो number of events favorable कितना है, 1. एक ही केस है जहां पर दोनों में हेड आ रहा है, तो 1
बाय व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, लिखेंगे ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ एच लिख सकते हो, कुछ भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी 1 है फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 4. तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इस तरीका से हम निकालते हैं. ये हो गया कॉइन का. और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो बच्चे और भी क्लैरिटी आते जाएगी. अभी आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्वेश्चंस ताकि हम बनाएं साथ में, मिलकर बनाएंगे हम पूरे क्वेश्चंस को. अभी अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट आएगा थ्रोइंग ऑफ डाइस, थ्रोइंग ऑफ अ डाइस. नाउ जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है, डाइस थ्रो करते हैं तो क्या क्या नंबर आ सकता है. नंबर्स है 1 2 3 4 5 एंड 6 विच इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस, जो हमने अभी पढ़ा है. इसका सेट अगर हम लिखें तो दिस इज द सैंपल स्पेस. ये सारे नंबर्स अगर डाई थ्रो करते तो वी विल गेट एनी ऑफ दीज नंबर्स, एक डाई थ्रो करते हैं तो, ठीक है. क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर लेस देन 4 will occur. चलो, what is the probability that a number less than 4 will occur? 4 से लेस आने का क्या probability है, क्या chances है? तो probability that a number less than 4, ऐसे लिख दो probability less than 4. probability 4 का मतलब हो जाएगा probability of 4. हम लोग को करना है probability less than 4. We can write like that, probability less than 4. क्या था? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू दैट इवेंट. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 4 से लेस कौन कौन सा नंबर है? वी हैव 1, वी हैव 2 एंड वी हैव 3. तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 3. एंड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 6. तो आंसर आया 1/2. 1/2. इंटरेस्टिंग और इजी, इजीएस्ट चैप्टर मैं बोलूंगी, इजी नहीं, इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, वेरी इजी चैप्टर. चलो, ये हुआ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 4 विल अकर इफ आई थ्रो 1 डाई. ये हो गया क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, हम कुछ कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर, द प्रोबेबिलिटी दैट prime number will occur. What is the probability that a prime number will occur if I throw a dice? क्या होगा? Prime numbers, कौन कौन से prime numbers हैं? 2, 3 and 5. गलती से 1 मत ले लेना, पता है आपको 1 is neither prime nor composite, मत लेना गलती से 1. तो 2, 3 and 5. तो probability of a prime number, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक प्राइम नंबर आए? तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वी आर गेटिंग अगेन इसमें भी 3/6 विच इज 1/2. ये हुआ एक डाइस. एक डाइस थ्रो कर रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आया 6. अब चलते हैं 2 डाइस में. इफ यू आर थ्रोइंग 2 डाइस, फॉर्मूला मैंने बताया था m to the power m. m is what? The total number of outcomes if you throw 1 dice which is 6. 6 to the power n. n क्या था? n क्या था? नंबर ऑफ डाइस या कॉइन थ्रोन. कितना डाइस थ्रो कर रहे हो यहाँ पर? 2 डाइस थ्रो कर रहे हो. क्या होगा? 6 to the power 2 which is 36. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर 2 डाइस थ्रो करते तो इट इज 36. लिखते हैं कौन कौन से आउटकम्स हैं. फर्स्ट है, अगर फर्स्ट डाइस में हमारा आ रहा है नंबर 1, पहला में अगर नंबर 1 आएगा तो दूसरा में क्या आ सकता है? 1 आ सकता है. 1 आ सकता है. इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, मैंने बताया दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अगर फर्स्ट में 1 है तो नेक्स्ट में कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है. 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6. कहीं भी बच्चे डाउट होता है तो प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट सेशन. कमेंट सेशन में लिख करके आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर करो. 2, 3, 2, 4, 2, 5 and 2, 6. Next 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. ये देखना है बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस है जहां पर 2 डाइस थ्रो करके क्वेश्चंस है, तो बार बार वी आर नॉट गोइंग टू राइट. आप अच्छे से ध्यान से देख लो ताकि हमें बार बार नहीं लिखना पड़े नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस में. 4, 1, 4 अगर है तो क्या आ सकता है? 1 है, नेक्स्ट में 2 है, फिर 3 है, वी कैन गेट 4,
5 और 6. Next 5, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 and 5 6. ठीक है, लास्ट रो. अगर फर्स्ट में 6 है तो अगेन नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 या 6. So this comes to be 36. तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 36 आउटकम्स होंगे. अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, बनाते हैं कुछ एग्जाम्पल. What is the probability that no same number will occur on the die? What is the probability that same number will not occur when we throw two dice? अगर 2 डाइस फेंक रहे हैं तो क्या चांसेस है कि सेम नंबर्स नहीं आएंगे? क्वेश्चन है कि क्या प्रोबेबिलिटी कि सेम नहीं आना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ये सब मैं छोड़ रही हूँ, सेम है. 20 21 22 23 24 25 यहाँ सेम है, तो सेम नहीं आना चाहिए, हमें करना है. 26 27 28 29 30. टोटल कितने इवेंट्स हुए? टोटल फेवरेबल आउटकम्स है 30. फेवरेबल आउटकम्स है 30 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 36. तो आंसर विल बी 5/6. तो व्हाट इज the chances, what is the probability that same number does not occur? तो ये हो गया आंसर 5/6. अब इसको निकाल सकते हैं एक और तरीका से. इसको एक और तरीका से निकाल सकते हैं. कैसे? अगर सेम नंबर नहीं आए, ठीक है, मुझे क्या करना है? सेम नंबर नहीं आने का निकालना है प्रोबेबिलिटी. तो पहले अगर मैं निकाल लूँ, मुझे दिख रहा है कि जो फेवरेबल आउटकम्स है, अगर मैं निकालूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ सेम नंबर, क्या क्या चांसेस है कि सेम नंबर आए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेम नंबर विल अकर ऑन बोथ द डाइज? तो मुझे दिख रहा है द नंबर वो कम है, तो सेम नंबर आने का चांसेस क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6. 6 विच इज 6/36. 6/36 विच इज 1/6. ये मैंने अभी क्या निकालना? अगर ई एक इवेंट है जो है अकरेंस ऑफ ई इज एन इवेंट इन विच क्या आना चाहिए? सेम नंबर नहीं आना चाहिए. तो ई डैश विल बी एन इवेंट इन विच सेम नंबर आना चाहिए. समझ आ रहा है? तो प्रोबेबिलिटी यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? यहाँ हम आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में. यहाँ आ जाएंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में. तो नॉट ऐसे लिख सकते हैं, आप रिवर्स लिख दो, ये लिखेंगे हम ऐसे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मैंने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेम नंबर विल नॉट अकर. नॉट अकर को हम लिखते हैं ई बार से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज दैट विल अकर, मतलब अकर होने का, सेम नंबर अकर होने का कितना चांसेस है? इट इज 1/6. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है तो नहीं आने का चांसेस को सिंपल मैंने क्या बताया था, कैसे निकालेंगे? वील जस्ट सब्ट्रैक्ट 1/6 फ्रॉम, क्या करेंगे? 1/6 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 से. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश विल बी 1 - 1/6 विच इज 5/6, जो कि यहाँ पे आया था. ठीक है, तो ये भी एक तरीका से हम निकाल सकते हैं. पहले हमने निकाला कि क्वेश्चन था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेम नंबर विल नॉट अकर. मैंने पहले निकाला सेम नंबर विल अकर. सेम नंबर विल अकर का आया 1/6, 1 से माइनस किया, आंसर आया 5/6. और 5/6 मैंने दिखा दिया, अगर हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं कि सेम नंबर विल नॉट अकर, सो वी आर गेटिंग 5/6. तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट चूज करके भी हम निकाल सकते हैं. धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा, देन यू विल कम टू नो हाँ कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते. कर तो ऐसे भी सकते थे, लेकिन दिस इज लेस टाइम कंज्यूमिंग. तो प्रैक्टिस से बच्चे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ हम ऐसे निकाल ले. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हम जानते हैं, हम उसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं. क्लियर है? डाइस तक मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक है कार्ड्स, विच इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कार्ड्स रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस रहते हैं. कार्ड्स, डाइस, यही सबसे क्वेश्चंस ही रहते हैं. तो देखिए ध्यान से, ठीक है? आप लोगों ने कार्ड्स खेला होगा, दिवाली पे सब कार्ड्स खेलते हैं, ऐसे भी कार्ड्स खेलते हैं हम लोग. अ डेक ऑफ कार्ड्स हैज 52 कार्ड्स. ठीक है, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स हैविंग 13 कार्ड्स ऑफ 4 सूट्स ईच.
4 सूट के 13 ईच कार्ड्स हैं, मतलब हर सूट का 13 कार्ड्स रहता है। वो 4 सूट्स कौन कौन से हैं? दोज 4 सूट्स आर स्पेड्स, जो कि ऐसा दिखता है, ठीक है, ब्लैक इन कलर, शेप इज दिस। नेक्स्ट, व्हाट इज क्लब्स? ब्लैक इन कलर, विच इज दिस। नेक्स्ट है हार्ट्स, हार्ट्स इज रेड इन कलर। अच्छा, यहां फिगर है गलत, दिस इज नॉट हार्ट्स एंड दिस इज नॉट डायमंड, ये हो गया है उल्टा। सो दिस इज हार्ट्स एंड दिस इज आर डायमंड, ठीक है। हार्ट्स इज रेड इन कलर, उसका शेप ये है, एंड डायमंड्स आर रेड इन कलर, दिस इज द शेप। सो वी हैव 4 सूट्स ऑफ 13 कार्ड्स ईच, मतलब 13 स्पेड्स हैं, 13 क्लब्स हैं, 13 हार्ट्स हैं और 13 डायमंड्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने होंगे? अगर हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, मैंने बोला 13, 13, 13 एंड 13, तो रेड हो जाएगा 13 प्लस 13, 26। ओके, लेट मी टेल यू एक और चीज, 52 कार्ड जो मैंने बोला दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ए। कौन कौन से कार्ड्स हैं वो भी मैं बता दे रही हूँ। ए 1 2 3 4 5, सॉरी नॉट वन, ए के बाद इट इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then it comes J, Q and K. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो समझ में आया क्या है? स्पेड्स के 13 कार्ड्स, मतलब A 2 3 4 5 सबके एक एक, सारा के एक एक। A we have 1 spade of A, 1 spade of 2, 1 spade of 3, 1 spade of 4, तो टोटल कितना हो गया? 13 स्पेड्स हो गया। नेक्स्ट आएंगे क्लब्स में, सिमिलरली वैसा ही है क्लब्स। एक क्लब 2 का 1 4, 1 of 3, 1 of 4, 1 of A, 1 of 5, 1 of 6, तो टोटल कितने क्लब्स हो जाएंगे? अगेन 13। सिमिलरली 13 hearts and 13 diamonds, that gives us a deck of 52 cards. टोटल हो गए 52 cards, ठीक है। अब अगर जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी रेड कलर कार्ड्स आर देयर, हाउ मेनी रेड कलर कार्ड्स आर देयर, तो रेड कलर कार्ड्स विल बी 26। क्वेश्चन अगर मैं पूछूं अब, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुनना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन ड्रॉइंग अ कार्ड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, अगर एक डेक ऑफ 52 कार्ड्स अगर एक कार्ड में निकाल रही हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ कार्ड ऑफ स्पेड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड स्पेड का ही होगा। अगेन चलते हैं जो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला था, विच इज m/n, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। मैंने पूछा स्पेड्स का क्या होगा, अगर मैंने कार्ड ड्रॉ किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ कार्ड ऑफ स्पेड, क्या चांसेस है कि वो स्पेड होगा, तो कितने स्पेड्स हैं, फेवरेबल आउटकम कितना है, इस केस में फेवरेबल आउटकम PS मैं लिख रही हूँ, प्रोबेबिलिटी फॉर स्पेड्स, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम हो गया 13, क्योंकि 13 स्पेड्स है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 52, दैट गिव्स मी 1/4। the probability of a card when it is drawn at random, the probability that it is a spade is 1/4। clear है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड कार्ड, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो रेड कार्ड ही हो। रेड मतलब वो क्या हो सकता है, वो हार्ट भी हो सकता है, वो डायमंड भी हो सकता है। रेड कार्ड्स हैं कितने हमारे पास रेड कार्ड्स हैं 26, और टोटल कार्ड्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 52, सो हियर वी गेट 1/2। क्लियर है? थोड़ा सा और बताती हूँ कार्ड्स के बारे में। नाउ दीज कार्ड्स, ठीक है, दीज कार्ड्स JQK, ठीक है, these are called face cards। ठीक है, these are face cards and this number A, this is, और बाकी सारे यहाँ पर क्या है, these 2 3 4 5 6 7 8 9 10 they are number cards and JQK are called face cards। ए को हम ना ही फेस कार्ड्स बोलते हैं ना ही नंबर कार्ड्स बोलते हैं, तो नंबर कार्ड्स इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड JQK आर फेस कार्ड्स। अब अगर फेस कार्ड्स क्लियर हो गया तो मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हाट इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स,
what is the probability that it is a face card. अब बताओ face card आने का क्या probability है अगर हम एक कार्ड at random उठाएं from a deck of 52 cards. कितने face cards हैं? 3. JQK नहीं, no. J is 4 suits, चारों suits हैं J के. क्लब एक है, एक स्पेड है, एक डायमंड है और एक हार्ट है, तो वी हैव 4 J's. मैंने भी बताया था 4 J's है, 4 Q's है और 4 K's है. तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स वी हैव इज total number of face cards is 3 into 4. 3 into 4, which is equal to 12. So what is the probability that a face card will occur? What is the probability? What is the probability that if a card is drawn at random, it will be a face card? तो favorable outcome कितने हैं? Face cards हमारे पास 12 हैं by 52, which is it is 4 3s and 4 13s. ठीक है, 3 by 13 is the probability that it is a face card. अगर हम क्या करेंगे, अगर हम ड्रॉ करते हैं एक कार्ड from a deck of 52 cards, क्वेश्चन था what is the probability that it is a face card. तो face card it can be, what the probability of a face card can be 3 by 13. यहाँ तक हो गया होगा बच्चे, बिल्कुल क्लियर. मुझे लगता है यहाँ तक कंसेप्ट एकदम समझ में आ गया होगा. प्रोबेबिलिटी है क्या, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, इवेंट्स आउटकम क्या है हमने किया, फिर हमने किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स. देन वी स्टडी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, मेजर कैसे करते हैं प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ा. कॉइन्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स, एक कॉइन अगर होगा तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स अगर बढ़ जाएगा तो हाउ टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सेम हमने डाइस में भी पढ़ा. फिर हमने देखा कार्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कार्ड्स रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हमने समझा. कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल्स लेकर के हमने समझे कितने कार्ड्स होते हैं, कौन कौन से कलर के होते हैं, कौन सा फेस कार्ड है, कौन सा नंबर कार्ड है. यहाँ तक मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा, आपको क्लियर होना चाहिए. अगर अच्छे से देखा आपने वीडियो तो क्लियर हो गया होगा. तो नेक्स्ट देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स कॉइन, डाइस और कार्ड्स देखने के बाद, और मैं कुछ 2-4 एग्जाम्पल्स और बताती हूँ आपको किस टाइप के क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं. ये क्लियर है बच्चे, फेस कार्ड ये सारा क्लियर है. व्हाट इज दिस, ये भी क्लियर है. अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं एस कार्ड. दिस इज कॉल्ड द एस कार्ड. नंबर 1 जो है, नंबर 1 इज डेजिग्नेटेड एज द एस कार्ड. आई थिंक वी स्किप्ड इट, ये हमसे छूट गया था. तो नंबर 1 इज कॉल्ड the ace card, and this मैंने जैसे बोला it is neither the face card nor the number card, लेकिन इसका रैंक क्या, it is highest in the cards. This is the highest rank card and the number 1 is designated as A, जिसको हम लोग बोलते हैं ace card. तो क्वेश्चन आ सकता है what is the probability that if a card is drawn at random from a pack of 52 cards, what is the probability that it is a card of ace. तो do not get confused, मतलब मत सोचो कि ace क्या है, ace तो नहीं पढ़ा, ace है नंबर A. चले नेक्स्ट लें कुछ और एग्जाम्पल्स. चलो कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, किस तरह के और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बॉल का हमने लिया था, बॉल का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं. बैग है हमारे पास एंड वी हैव 3 ग्रीन, इसको करती हूं मैं ब्लैक से, आपको आएगी अच्छे से थोड़ा क्लैरिटी. 3 ग्रीन बॉल्स, 5 red balls and remaining blue balls. Remaining blue balls in a bag of 15 balls total. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 15, उसमें से 3 ग्रीन बॉल्स है, 5 रेड बॉल्स है, रिमेनिंग ब्लू है. What is the probability that the ball drawn out if one ball is drawn at random? एक बैग में जो इतने सारे बॉल्स है, टोटल 20 बॉल्स, उससे अगर हम एक बॉल निकालें, क्या प्रोबेबिलिटी कि बॉल ब्लू कलर का होगा, क्या प्रोबेबिलिटी. तो पहले निकालेंगे नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स. नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स क्या होंगे, 5 + 3 8, 20 - 8 gives us
12. The probability that it is a blue ball, पहले इस क्वेश्चन में निकालेंगे नंबर ऑफ ब्लू बॉल, फिर निकालेंगे ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी. तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दैट इवेंट इज हाउ मच? 12. कितना ब्लू बॉल है? इट इज 12. 15 माइनस, अच्छा टोटल 15 है. सो आइदर आई विल मेक दिस 20. चलो मान लो ये 20 बॉल्स है, मैंने 20 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं 20 बॉल्स. ठीक है, 20 माइनस 5 प्लस 3 8 विच इज 12. 12 बाई टोटल बॉल्स कितना है? टोटल बॉल्स इज 20. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/5. इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं. नेक्स्ट कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वी हैव सम पेन्स. टोटल नंबर ऑफ पेन्स हमारे पास है 50. 50 टोटल नंबर ऑफ पेन्स हैं, आउट ऑफ विच डिफेक्टिव हैं इसमें 12 पेन्स. 12 है डिफेक्टिव पेन्स. टोटल नंबर ऑफ पेन्स है 50 और 12 अगर डिफेक्टिव है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ अ पेन इज ड्रॉन आउट फ्रॉम अ बैग विच कंटेन्स 50 पेन्स, द पेन ड्रॉन आउट इज नॉन डिफेक्टिव. क्या चांसेस है कि नॉन डिफेक्टिव पेन आएगा? तो क्या होगा? 50 माइनस 12 विल बी नॉन डिफेक्टिव. नॉन डिफेक्टिव विल बी 50 माइनस 12 विच इज 38. नॉन डिफेक्टिव आ गया 38. तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉन डिफेक्टिव क्या होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव? यस, इट विल बी 38/50. करेंगे इसको लोएस्ट टर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, विच इज 19/25. ऐसा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. और भी बहुत तरह के क्वेश्चन, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो विल कम अक्रॉस मेनी क्वेश्चंस. बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम एनसीईआरटी के, ऑल द क्वेश्चंस, सो दैट यू विल गेट, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंसेप्ट क्या हो जाएगा और भी क्लियर हो जाएगा. एक और एग्जांपल लेते हो. वी हैव सम नंबर्स. ठीक है, सेट ऑफ नंबर्स -2 -2 -1 -2 -1 0 1 and 2. ठीक है, x is a set of numbers which is -2 -1 1 and 2. What is the probability? What is the probability that x square is less than 2? What is the probability that x square is less than 2? क्या probability होगा कि x square is less than 2? करते हैं सबका स्क्वायर. इसका स्क्वायर करेंगे we'll get 4. इसका करेंगे 1 0 1 and 4. ये आएगा स्क्वायर के हमने जो x दिया हुआ था सेट ऑफ नंबर्स का. तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x स्क्वायर इज लेस देन व्हाट? 2. x स्क्वायर इज लेस देन 2 क्या? 1 2 3. फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? कितने नंबर्स हैं यहाँ पर? 5 नंबर्स में से जो कि 2 से लेस है. कितने नंबर्स है जो 2 से लेस है? 3 नंबर्स है. तो 3/5. This will be the probability that the number x square is less than 2. इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, a card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that the card drawn is a number card. क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड जो होगा वो नंबर कार्ड होगा? तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 52. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 52. अब हाउ मेनी नंबर कार्ड्स आर देयर? कितने नंबर कार्ड्स हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. टोटल 9. 9 into 4. 9 into 4 which is 36. तो टोटल नंबर कार्ड्स कितने हैं? टोटल नंबर कार्ड्स वी हैव इज 36. या ऐसे कर लो या आप ऐसे करो. एस कार्ड्स कितने थे टोटल? 4. फेस कार्ड्स कितने हैं टोटल? 12. 12 plus 4 gives you 16. 52 minus 16 will give you 36. ऐसे भी निकाल सकते हो या आप ऐसे देख सकते हो. 2 से 9 तक, 2 से 10 तक नंबर्स हैं 9. 9 into 4 gives you 36. तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है? What is the total number of favorable outcomes? It is 36. ठीक है, 36 आया. Now probability that it is a number card.
36/52 अगेन लिखेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, विच इज 9/13। ये देखा हमने कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ आ गए हैं बच्चे वीडियो के एंड में। कॉन्सेप्ट हमने पूरा समझ लिया प्रोबेबिलिटी का कि प्रोबेबिलिटी है क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी चैप्टर, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस। अगर आपने ध्यान दिया वीडियो में तो आप आराम से वीडियो को आप आराम से क्या करोगे, नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस खुद से बनाओगे, मतलब बनाएंगे हम साथ में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और वो जो घंटी है बेल आइकन उसको ज़रूर हिट करो। हम आने वाले हैं लेकर के बहुत सारे रिवीजन वीडियोस, तो उसको हिट करो सो दैट आप अपडेटेड रहो हमारे लेटेस्ट वीडियो से। कौन कौन से वीडियो हम लाने वाले हैं, लेकर के आएंगे, आप अपडेटेड रहो उससे। पढ़ो बच्चे, वीडियो को शेयर करो अगर अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।